Today our topic is gaseous exchange in plant. पौधों में गैस का तबादला. During the process of photosynthesis and carbon dioxide is taken in while oxygen is given out. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और रिस्पायरेशन क्या होती है. फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जो पौधों के अंदर होता है और रिस्पायरेशन वो अमल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. पहले बात की जाती है फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस में कहा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट. के फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को खारिज किया जाता है, जबकि दूसरी जगह पर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है. फोटोसिंथेसिस में यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को खारिज किया जाता है, और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है. ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड molecules, organic molecules by utilizing simple molecules such as carbon dioxide, gas and water. दिन के वक्त पौधों का जो सब्ज़ वाला हिस्सा होता है, पौधों का ग्रीनरी पार्ट जो सा होता है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में यूटिलाइज करता है. किसके ज़रिए? कार्बन डाइऑक्साइड, गैस और पानी के ज़रिए. पौधों को खुराक हासिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की ज़रूरत होती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट. इस अमल के दौरान पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर एज अ प्रोडक्ट खारिज कर देते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन टेकन प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स. के रिस्पायरेशन हर जानदार के सेल में पाया जाता है. इन दिस प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑर्गेनाइज टू रिलीज एनर्जी को खारिज करने के लिए हम खुराक को ऑर्गेनाइज करते हैं. इन एरोबिक रिस्पायरेशन इट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हम ऑक्सीजन को अपनी तरफ लेते हैं, अपने अंदर दाखिल करते हैं, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट. पौधों में गैस का तबादला टेक प्लेस मेनली थ्रू मिनट्स ओपनिंग कार्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव. पौधों के अंदर गैस का जो तबादला होता है वो किसके ज़रिए होता है? स्टोमेटा के ज़रिए, जो कि उसके पत्तों के अंदर पाया जाता है. पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा पाया जाता है उसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है. द रूट्स एंड स्टेम आल्सो एक्सचेंज गैस फ्रॉम रिस्पायरेशन. रूट्स और स्टेम्स जो उनसे होते हैं वो भी गैसों का तबादला करने का ज़रिया बनते हैं. अब यहाँ पर आपका डिफरेंस है, एक फोटोसिंथेसिस और एक है रिस्पायरेशन. फोटोसिंथेसिस में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है. दूसरा साइनेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, के वो फूड की साइनेसिस करते हैं इन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ज़रिए. जबकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि खुराक को तोड़ दिया जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ज़रिए. रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी. फोटोसिंथेसिस जो उनसे करते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि रिस्पायरेशन में डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिस्पायरेशन के अंदर यूज़ ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है. रिलीज ऑक्सीजन गैस. अब फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और रिलीज ऑक्सीजन को खारिज किया जाता है, जबकि रिस्पायरेशन के अमल के अंदर यूज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज किया जाता है. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम. फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होता है, जबकि रिस्पायरेशन का अमल टेक प्लेस ऑल द टाइम, किसी भी वक्त हो सकता है. फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड. फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, जबकि रिस्पायरेशन के अंदर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं होता. आगे हम बात करते हैं स्टोमेटा की. स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होती है, और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तों के अंदर पाया जाता है.
स्टोमेटा के these are microscopic opening present in the epidermis of leaf. Through these opening, plant exchange gas with their environment. Each stomata is a slit-like opening formed by two special cells called guard cells. There are chlorophyll-containing cells which with thicker inner while thinner and elastic outer cell wall. The opening and closing of stomata depend upon tragedy of the guard cells during daytime as a result of the ongoing process of photosynthesis. The accumulations of photosynthesis solutes cause increase the turgidity of the guard cells. Thus, stomata are opened and the process of taking in carbon dioxide and given out of the oxygen begin until it's become dark. अब यहाँ पर बात की जाती है स्ट्रोमेटा की। स्ट्रोमेटा कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तों के अंदर एपिडर्मिस टिश्यू जो सा होता है, एपिडर्मिस टिश्यू होता है, उसके अंदर स्ट्रोमेटा पाया जाता है। स्ट्रोमेटा जब अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को दाखिल करता है तो स्ट्रोमेटा ओपन होता है और बाद में उसको क्लोज कर दिया जाता है। जब वो क्लोज होता है उसकी टू साइड ओपनिंग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होती है कि न्यूक्लियस होता है स्ट्रोमेटा के अंदर। जब स्ट्रोमेटा ओपन होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को दाखिल किया जाता है और उसके बाद स्ट्रोमेटा जब क्लोज होता है तो उसके अंदर ये पिंक कलर का इधर दिखाया गया, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के पार्ट जो हैं वो है क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर एक वैक्यूल्स होता है और गार्ड सेल्स होती हैं और सेल वॉल होती है। बाहर उसकी जो वॉल बनी होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। आगे यहाँ उन्होंने ओपनली एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमेटा में दाखिल करके फोटोसिंथेसिस बनाया जाता है जो कि ये पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि दिन के वक्त स्ट्रोमेटा खुला हुआ होता है और रात के वक्त स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाता है।